मुख्यमंत्री स्वाभिमान योजना के जरिए जहां एक और युवाओं को रोजगार मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ युवाओं को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। जी हां, योजना से होने वाली इस परेशानी से जुड़ा एक मामला सोमवार सुबह नगरपालिका में देखने को मिला है। योजना से जुड़ा रजिस्टर्ड मैसेज जिले के सभी युवाओं के मोबाइल पर जा रहा है, लेकिन रोजगार केवल उन्हीं युवाओं को मिल रहा है जो शहरी क्षेत्र से जुड़े हैं। ऐसे में रोजगार मिलने की आस में आए ग्रामीण क्षेत्र के युवक युवतियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में नगरपालिका के आला अधिकारियों से बात की जाने पर उन्होंने बताया कि सारी गलती एमपी ऑनलाइन के संचालकों की है। एमपी ऑनलाइन के संचालक केवल युवाओं का रजिस्ट्रेशन कर पैसे कमाने पर विश्वास रखते हैं, क्योंकि पोर्टल में यह साफ बताया गया है कि योजना केवल शहरी युवाओं के लिए है। अब सवाल यह आता है कि शहरी क्षेत्र से ज़्यादा पढ़े लिखे ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिलता है या नहीं, या फिर उन्हें ऐसे ही रोजगार के लिए भटकना पड़ेगा। शासन की योजना के तहत फॉर्म भरा था, जिसमें रोजगार भत्ता मिलने की बात कही गई थी। उसके उपलक्ष्य में हम जब नगर पालिका में आए तो यहाँ पर ग्रामीण और शहरी का हवाला किया गया है, लेकिन उसमें हम शहरी का ही काम हो रहा है, ग्रामीणों का नहीं हो रहा है। तो क्या हम क्या करेंगे फिर? हम मजदूरी करेंगे या गेती पाउडर चलाएंगे या और कुछ काम करेंगे? क्यों हमें इस चीज़ से वंचित क्यों रखा जा रहा है? जब फॉर्म भरा था जब तो ये बात नहीं बताई गई थी। आज आप यहाँ किस बात के लिए आए थे, किस बात का समझ आया था और किस बात के लिए आए थे? हमने बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई किया था। तो जैसे उस वक्त तो ना ग्रामीण का था ना शहरी का था, कुछ भी नहीं था। और जब हमारा मतलब ग्रामीण और शहरी का जब अगर ये भेदभाव कर रहे हैं तो हमारा फॉर्म अप्रूव होना ही नहीं चाहिए था। सक्सेसफुल क्यों बताए, एरर बता देना चाहिए था। तो अब जब हम नगर पालिका में आए तो हमें ये मैसेज के थ्रू हम यहाँ पर पहुँचे तो वो बता रहे हैं कि यहाँ पे तो सिर्फ शहरी लोगों का हो रहा है। तो क्या हम लोग मजदूरी करेंगे? हम ग्रामीण हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने ये भेदभाव किया ही क्यों? पहली बात तो कि युवा स्वयं इसको नहीं भर रहे हैं। अगर वो स्वयं इसको ऑनलाइन भरें तो पहले तो वो डेट ऑफ बर्थ अपनी सही डालेंगे। दूसरा, इसमें स्पष्ट बोल रहे हैं कि आधार के अंदर जो डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ इस फॉर्म में भरनी है। काफ़ी बच्चे ऐसे रिजेक्ट हो रहे हैं जो शहर के हैं लेकिन इस योजना में वर्तमान में वो लाभ नहीं ले पाए। इसका रीज़न ये है कि वापस करेक्शन के लिए गया वो केस। तो एक तो ये समस्या आ रही है क्योंकि पोर्टल कह रहा है कि आधार के अंदर जो डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ इस फॉर्म में भरें। दूसरी समस्या, इसमें शहरी बेरोजगार युवाओं के लिए योजना है। ग्रामीण बच्चे भी इसमें अप्लाई कर रहे हैं और जितने भी कियोस्क चल रहे हैं एमपी ऑनलाइन आदि के, वो बच्चों को ये नहीं बता रहे हैं कि आप ग्रामीण हैं या शहरी हैं। तो ये जो है वो जागरूकता का जरूर विषय है और हम भी मुनादी करवा रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं कि जो बच्चे नगरीय क्षेत्र में निवासरत हैं, नगरीय क्षेत्र के अंदर जैसे नीमच के अंदर 1 से 40 वार्ड है, वो इसमें भाग ले सकते हैं। और साथ में जितनी भी नगरीय निकाय है, 11 नगरीय निकाय, मनासा, कुकड़ेश्वर, रामपुरा, कहीं का भी बच्चा हो, अगर वो नगरीय क्षेत्र का है तो वो कहीं भी पूरे मध्य प्रदेश में जा सकता है, अपना हिस्सेदारी इस योजना में ले सकता है। तो ये दो जो है विषय है, जो डेट ऑफ बर्थ आधार में है वो उसके अंदर पंजीयन हो। दूसरा, जो बच्चों का ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं वो इस योजना के वर्तमान में पात्र नहीं है। तो ये जो है स्पष्ट क्लियर गाइडलाइन है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट।